हमारे पास पूरा टीम है। आप अगर आप चाहो तो अपना वीडियो का जो एडिटिंग करेंगे, आपको एडिटिंग कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप चाहो तो हमें अपना कंटेंट तो उसको बना के हम देंगे, कुछ भी आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका भी हम वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग अब जो स्टूडियो बनाया है ना, उसको कभी ना कभी वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग एक स्टूडियो तैयार किए हैं, एक छोटा सा, जो बहुत ही अच्छा है। छोटा सा नहीं बोलना चाहिए, बहुत जबरदस्त स्टूडियो है। यहाँ से ना बहुत कुछ बना सकते हैं। तो भला होगा लोगों का, कहा जाते हैं यहाँ से, लोगों का यहाँ से भला जाता है सब चीज का। मैं तो सुना हूँ भाई कि बहुत से लोग ना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए पैसा लेते हैं, पता है आपको? बहुत सा ऐसा चीज ऑनलाइन अकाउंट फ्री में बनता है, मेरा आईडी फ्री में बनता है, यूट्यूब चैनल फ्री में बनता है, हर चीज फ्री में होता है। और लोग ना यहाँ ऐसा भाई जो उसी पर ढूंढते रहते हैं, मतलब कि किसको मैं बेवकूफ बनाऊं, किसको बेवकूफ बनाऊं। और लोग आ भी जाते हैं बेवकूफ बनने के लिए, बेवकूफ बनने के लिए। जैसे सांप खाता है नहीं दूसरे सांप को, वैसे इंसान हो गया आज के डेट में। हाँ। क्या इंसान को तो नहीं खा सकता, क्या बोलते हैं, रियल वो में, लेकिन मेमोरी में लेवल में खा सकते हैं भाई, है ना? आर्थिक रूप में खाने में ज्यादा संतुष्टि महसूस करता है, कहा जाता है ना। हाँ। जैसे किसी के पास पैसा है तो उसका पैसा कैसे हड़पूं, इसके बारे में प्लान बनाते हैं लोग। सही है भाई, है ना। तो अपने को, लोगों की मानसिकता को समझते हुए आप सभी को बताना है कि कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए, कैसे इन फ्रॉडों से बचा जाए। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो सब इसी धुन में लगे हैं कि किसके पास कितना पैसा है, उससे कैसे मैं अपना पैसा बना लूँ, है ना। सही है भाई। कहीं ना कहीं बस ऐसा सोच है ना कि मैं ही बस बहुत कुछ नॉलेज वाला बंदा हूँ, ये तो सब बेवकूफ़ है। हाँ। मेरे को जितना हो सके सबको बेवकूफ़ बनाना है, उससे तुम्हें प्रॉफिट मिल जाता है। तो भाई जिंदगी भर कब तक आप किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाओगे? जरूरी थोड़ी ना है कि ये दुनिया लाइफ टाइम मतलब बेवकूफ़ों से भरा रहे। भाई धीरे धीरे तो लोग स्मार्ट हो रहे हैं ना, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है ना। आज तो एक छोटा सा एप्लीकेशन अपडेट मांगता है भाई, तो इंसान है यार, इंसान को थोड़ा अपडेट बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी है भाई, बहुत से लोग ना अपडेट्स में ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो चाहे तो अपने आप को बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं यार क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ भाई कि हम किसी भी अगर कुछ बड़ा काम कर रहे हैं या किसी भी में अगर लग रहा है ना कि नहीं यार थोड़ा सा गलत है, ये अगर ऐसा नहीं है, तो एक बार वेरीफाई करना चाहिए। एक अच्छा अपने सलाहकार से, एक अच्छा अपना जिसको मानते हो कि हाँ यार एक टेक्निकल बंदा है, इसको सब चीज़ का नॉलेज है, और ज़्यादा हो गया तो गूगल यूट्यूब कर सकते हो भाई। सब कुछ तो मिलता है यार गूगल यूट्यूब से, बस हम करते नहीं हैं क्योंकि हम ना फट से लालच में आ जाते हैं। हाँ सही बोल रहा है, हाँ मेरे लिए बोल रहा है, अरे घंटा मेरे लिए बोल रहा है, वो अपने लिए बोल रहा है, अपने लिए मेरे को कुछ बता रहा है कि हाँ इससे मेरा एक प्रॉफिट है, इसके बाद पैसा है। मतलब सूंघना बोलते हैं क्या इसको, सूंघते पहुंच जाते हैं। आज के डेट में तो सगा बाप अपने बेटे के लिए कुछ फ्री में नहीं करते बड़े भाई। सही बात है। वो तो कोई दूसरा पराया है जो आपको जानता भी नहीं, ना आप उसको जानते हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए वो सही है। और अब इसी टॉपिक में आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक ऐड करते हैं इसमें। हाँ। जो मेरे साथ हुआ है। यस यस। तो इसको जोड़ो उसको जोड़ो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। मार्केटिंग। और अभी कुछ दिन पहले आया था जियो का पूरा 1 साल का रिचार्ज 999 में। मैं बोला अच्छा ऐसा भी होता है। अब मैं बोला चलो ठीक है करके देख लेते हैं। 999 में भाई 1 साल का यार, मतलब बहुत बचत हो गया है ना। हाँ बहुत ज्यादा। तो मैं अपना करवाया, मतलब जियो कंपनी से बड़ा कंपनी आ गया था। हाँ जियो कंपनी से बड़ा कंपनी आ गया था। तो जियो से और डेटा को मतलब वो रिचार्ज का जो प्लान है उसको थोक में बाई कर रहा है। ऐसा भी होता है। अब मैं भी सोचा हाँ होता होगा। मतलब कितने सारे तरीके बेवकूफ बनाने के, कैसे एक से तरीका, क्योंकि ना उन लोग ऐसा माइंड सेट रखे हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना है लोगों को इम्प्रेस करना है। प्लान ये था कि आपको 999 रुपये पे करना पड़ता है कंपनी में, तो उसके बाद आपको एक पिन दिया जाता। हाँ। उसके लिए भी कंपनी ने फ्रेंचाइजी क्रिएट किया था कि आपको फ्रेंचाइजी से पिन मिलेगा। हाँ। मैं बोला ठीक है। मैं रिचार्ज करवाया। मैं रिचार्ज करवाया ना, तो पूरा 1 साल का रिचार्ज नहीं हुआ, 1 महीने का रिचार्ज हुआ। अब बाकी पैसा कंपनी के पास जमा। तो मैं अपने अपलाइन बोलना चाहिए सीनियर को कॉल किया, तो वो भी सही से मेरे को आंसर नहीं दे पाए। तो मैं बोला कि नहीं सर, क्योंकि मैं जब आंसर कर रहा हूँ, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ, अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, तो जो मेरे से करवाएंगे है ना, आप मेरे को इस प्लान में लाया हो अपना प्रॉफिट के लिए, कहीं ना कहीं आप मेरे करवाए हो तो आपको तो प्रॉफिट मिला होगा। अब मैं करवाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट मिलेगा। तो बोले कि हाँ ये तो सही है। तो मैं बोला कि भाई मेरे भी तो सबका डाउट क्लियर करना पड़ेगा ना, सबका क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ना। तो फिर बोले हाँ। तो फिर बोले कि बात को ऐसी घुमा फिरा के काटते हैं और बोले कि कल मैं आऊँगा, मिलूंगा, फिर आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। मतलब इसका मतलब है कि उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जैसे कि उस समय मेरे को सब चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था।
अब मैं बोला ठीक है, 999 का रिचार्ज करवाया, 1 महीना का रिचार्ज दिया, बाकी 11 महीना का आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। रिन्यूअल का मतलब है कि पिन परचेस करते जाना पड़ेगा। तो भाई 11 महीना का मतलब कि देखा जाए तो 200 का रिचार्ज कर दिए मान लेते हैं, तो भी 800 रुपये कहाँ जमा हो गया, कंपनी के पास। तो कंपनी तो 11 महीना में 800 रुपये को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। उसके बाद ऐसे ही करते 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 कंपनी बंद हो गया, उसका साइट वाइट खुलना बंद हो गया, होना जाना बंद हो गया, सब खत्म। अब उसके बाद जस्ट सेम प्लान लेके एक और बंदा आया। अब वो बंदा आया ना, तो मैं उसको नहीं बताया कि मैं ऐसा सब कर चुका हूँ करके। मैं बंदा का पूरा प्लान को समझा, सुना, पूरा उसको टाइम दिया। पहले मैं बहुत दिनों से उसको घुमाया कि मैं टाइम नहीं दे सकता सर, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपने ही काम में 100% फोकस कर रहा हूँ, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। एक बार ऐसे ही पढ़ा था लेकिन मजा नहीं आया सर करके, पूरा क्लियर नहीं बताया था उसको। फिर वो बंदा इतना ज्यादा बेशरम जैसे हरकत किया कि ना, एक बार साहू जी, एक बार आप एक बार इस कंपनी में आ जाओ। मतलब कि उसका कहना यह था कि मेरा ज्वाइनिंग होता और कंपनी का चार चांद लग जाता, मतलब उसका मार्केट कैप रिलायंस से भी हाई होता था। फिर एक लगा कि अरे यार इसको कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं। फिर बोलते हैं कि आप टाइम तो दो, एक बार में 5 मिनट तो बैठो। मैं बोला सर बोलने का 5 मिनट 10 मिनट सर, बैठो ना तो आधा 1 घंटा पूरा वेस्ट हो जाता है सर, ये मेरे को पता है। तो लेकिन नहीं साहू जी, एक बार तो विश्वास करके देखो। मेरे साथ एक और फ्रेंड रहता है, मेरे साथ में पार्टनर जैसे हैं, तो उसको भी बोलना स्टार्ट कर कि दोनों भाई आईडी लगाओ। मैं बोलता हूँ दोनों भाई फुल प्रॉफिट होगा। मैं बोला अरे यार ये सारा पागल करके छोड़ेगा। मैं सब कुछ पहले समझ गया था कि अरे भाई ऐसा कुछ कंपनी वंपनी नहीं है यार, भाई कंपनी को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो हमें कहाँ के लिए प्रॉफिट देगा। तो फिर मैं बहुत समझा उसको, बहुत बोला, लेकिन लास्ट फिर बोल रहा है कि एक बार समझ, एक बार। मतलब इतना ज्यादा बेशर्मी का हद पार कर दिया था ना, मन तो हो रहा था दूं क्या रे एक, लेकिन मैं सोचा नहीं यार सीनियर पर्सन है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड। उसके बाद ना मैं उसको प्यार से फिर समझा कि देखो सर ये सब में आप मत पढ़ो। मैं बोलता हूँ सर आप, मैं जो काम कर रहा हूँ ना वही काम आप करो, इसमें कोई कंपनी वंपनी के लिए कुछ करना नहीं है, कोई जोड़ना बेचना घटाना नहीं है, अपने आप को टाइम देना भाई। तो बोलता है कि नहीं यार आप नहीं समझ रहे हो। मैं बोला चलो ठीक है सर, जिस दिन आपको इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा, कुछ बड़ा पैसा बनाओगे, कमाओगे ना, उस दिन आप मेरे पास आना, ठीक है सर। फिर उस दिन आप जो बोलोगे ना वो मैं करूंगा। तो फिर एकदम ही रिप्लाई किया कि साहू जी उस दिन बहुत लेट हो जाएगा, उस दिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको टाइम दे पाऊँ। मैं बोला अरे वाह जबरदस्त एटीट्यूड यार। फिर बोला कि चलो ठीक सर, आई एम सॉरी, मेरी जो भी गलती हुआ मैं ये नहीं कर सकता सर करके, ऐसा करके ना उसको मैं सर डाल दिया। भाई मैं तो बोलता हूँ ना कि इस सब के चक्कर में ना हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे मन भाई? बिल्कुल। अब आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। भारत सरकार का गाइडलाइन भी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि अगर कोई भी कंपनी आपको लेफ्ट राइट वाला प्लान बताती है तो वो कंपनी फ्रॉड है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स रेगुलेशन जो राजपत्र है उसको मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें आप एक आईडी लगा के मल्टीपल लोगों को जोड़ सकते हो। और अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि आपको बस लेफ्ट राइट बनाना है और बाइनरी में इनकम मिलेगा, तो बाइनरी इनकम जो है नेटवर्क मार्केटिंग में कानूनी रूप से अवैध है। अगर आपको कोई आके बोलता है कि लेफ्ट राइट लगाओ पैसा कमाओ, तो आप बिल्कुल आँख मूंद के उसको जो बोलना है बोल सकते हो। क्योंकि मैंने राजपत्र पढ़ा है भारत सरकार का जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, जो बहुत सारे लोगों को पता है इस बारे में, फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों ऐसे कंपनियों पे काम कर रहे हैं जिसके एमडी पे ना उसको भरोसा है ना उसके प्रोडक्ट पे, फिर भी काम कर रहे हैं। बस बेवकूफ बन गए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बस जोड़े जा रहे हैं। बस अंदर में मान नहीं रहे कि हम लोग बेवकूफ़ हैं करके। एक बार मान लेंगे ना तो फिर वो लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल संदीप बस एक वीडियो आया था कि अगर कोई चीज़ को आप बदल नहीं सकते तो उसको मान लो। अगर आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते उसको मान लो, और किसी चीज़ को बदल सकते हो तो लग जाओ पूरी ताकत से। आत्मा लगा दो बिल्कुल। तो मैं बोलना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो लेफ्ट राइट वाला काम अभी भी कर रहे हैं, तो अभी भी वक्त है आप सभी के लिए, छोड़ दो उन सब कामों को। क्योंकि फ्यूचर खराब करने का आ जाता है ना, कोई फ्यूचर नहीं उसमें। क्योंकि आने वाले दिन में आपको बेवकूफ नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो सब कुछ सिस्टम चेंज होते जा रहा है, उसी काम को करते हैं, ना घर में इज्जत है ना बाहर में इज्जत है। तो ऐसा पैसा भी किस काम का जिसमें इज्जत ही ना हो। क्योंकि तो आप मुंह छुपाओगे है ना, मुंह मोड़ोगे, लोग कोई भी कुछ भी बोल देगा आते जाते, कोई भी कहीं भी कॉलर पकड़ देगा, तो क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी जीने से। उससे चमर जाओ ना भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो मरना नहीं तो भाई चुपचाप घर में रहो ना यार। घर में रहो, सही बात है। यूट्यूब में हमारा वीडियो देखो भाई, कुछ सीखने को मिलेगा।